सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। इसके लिए आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेगमेंट शरारतें सोशल मीडिया की। अर्ज किया है, वो तो इटली जाकर भी मिल लेता है अपनी नानी से। वो तो इटली जाकर भी मिल लेता है अपनी नानी से। तुम तो देश में रहकर भी नहीं मिलते अपनी जनानी से। लड़कियां अगर हाथ में झालर लेकर फोटो खिंचवाएं तो सुंदर लगती हैं। लड़के ऐसा करें तो इलेक्ट्रिशियन। गली से आवाज आई, 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ कर खाएगा। बाहर निकलकर देखा तो साला चटाई बेच रहा था। दोस्तों, जन्म के बाद आंखें कब खुलती हैं? गाय तुरंत, बकरी 2 घंटे बाद, बिल्ली 1 दिन बाद, इंसान शादी के बाद। पत्नी, बचपन में मेरा एक ही शौक था, पति की खूब सेवा करूंगी। पति, फिर करती क्यों नहीं हो? पत्नी, बचपन खत्म शौक खत्म। इस तस्वीर को देखिए जिसमें नड्डा जी कह रहे हैं देश में 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं। बड़ी हैरत की बात है, इतनी पक्की डिटेल्स तो दूल्हे का बाप भी नहीं बता सकता कि कितने बाराती आएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, ये भारत देश है मेरा। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हम बिहार चुनाव से जुड़ी ताजा अपडेट आपको दे रहे थे। 6 और 11 नवंबर को 2 राउंड में होने वाले बिहार राज्य के चुनाव रिजल्ट 14 नवंबर की शाम तक साफ हो जाएंगे। फिलहाल घमासान जारी है और इस घमासान में इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर एनडीए से बढ़त बना ली है। इतना ही नहीं, बल्कि इस काम में एक खास रणनीति के तहत देर करके बिहार के गैर यादवों यानी कुर्मी, कोरी, प्रजापति, निषाद वगैरह सभी पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों को यह संदेश भी दे दिया है कि राहुल की नई कांग्रेस इस बार सुशासन को लेकर तेजस्वी पर मजबूत पकड़ बनाकर रखेगी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार को अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। यहां तक कि पीएम मोदी ने नीतीश के साथ जनसभा तो की, लेकिन उन्हें बिहार का अगले मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। साफ है कि इस बार भाजपा नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है। अब सवाल कई हैं। पहला, कि क्या भाजपा अपने हनुमान चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन के बाकी साथियों के साथ इतनी मजबूत हो पाएगी कि वो नीतीश कुमार और जेडीयू को किनारे लगा सके? दूसरा, भाजपा से कम सीटें आने पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू भाजपा को क्या समर्थन देगी? तीसरा, क्या चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू टूट जाएगी और उसका एक हिस्सा भाजपा को समर्थन दे देगा? और चौथा, कि अपने फैसलों से चौंका देने वाले नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम फिर कोई नया खेल करेंगे। एक ऐसा खेल कि जिसमें नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे। याद रखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की हार भाजपा और नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए खतरनाक साबित होगी। इस बात को भाजपा अच्छे से जानती है, इसलिए हिंदू मुस्लिम की अपनी सांप्रदायिक राजनीति को उसने धार देनी शुरू कर दी है। हमने पिछले एपिसोड में नमक हराम गिरिराज सिंह के बयान के बारे में आपको बताया था। देश भर और दुनिया में भी थू थू होने के बावजूद सबका साथ वाली भाजपा ने उस नमक हराम पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। बल्कि हमें तो लगता है कि भाजपा योगी की तर्ज पर बिहार में नमक हराम को बतौर सीएम लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पेशकश भारत देश है मेरा में। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट, हमारी दुनिया की तरफ। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले दिनों हमास इजराइल जंग बंदी हुई और पूरी दुनिया इस इलाके में अब हमेशा के लिए अमन और शांति चाहती है। अरब सहित सभी मुस्लिम देशों ने भी मन बना लिया है कि इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी जाए। अभी तक कोई भी मुस्लिम देश इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर
कबूल नहीं करता था। ये सभी देश इस समस्या को फलस्तीन पर इजराइल के कब्जे की नजर से देखते थे, जबकि यहूदियों का कहना था कि वह यहाँ के मूल निवासी हैं। कभी ईसाइयों और बाद में मुसलमानों ने वहां से उन्हें भगा दिया था। लेकिन अब समस्या ये है कि यहूदी कट्टरपंथी नेतन्याहू सरकार फलस्तीन को एक देश के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं। नेतन्याहू सरकार के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच, जो यहूदियों के अलावा दुनिया में तमाम इंसानों को कमतर मानने के यहूदी नजरिए के तरफदार हैं, उन्होंने सऊदी अरब और अरब मुसलमानों पर घटिया तंज करते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब ये कहता है कि फलस्तीन के अलग राष्ट्र बनने से ही इजराइल और अरब रिश्ते सामान्य होंगे, ठीक होंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। वो रेगिस्तानों में ऊंट पर चलते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich sparked controversy on Thursday after making disparaging remarks about Saudi Arabia. Speaking at a conference, Smotrich said that Israel would not agree to a normalization agreement with Saudi Arabia if it required the establishment of a Palestinian state, adding, quote, "keep riding your camels in the Saudi desert," end quote. फलस्तीन को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के सऊदी अरब के प्रस्ताव पर बेजलेल स्मोट्रिच ने ये बयान या फिर ये बात कही। उनके इस बयान का न सिर्फ पूरे अरब जगत में जबरदस्त विरोध हुआ, बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और अब विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने लिखा कि स्मोट्रिच इजराइल की नुमाइंदगी नहीं करते। यहां तक कि मौजूदा नेतन्याहू सरकार के कई सांसदों ने भी स्मोट्रिच के बयान पर नाराजगी जताई और उनसे माफी मांगने को कहा। बाद में वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन फलस्तीन के एक अलग देश बनने के विरोध पर अड़े रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपियन यूनियन और बाकी दुनिया का दबाव इजराइल पर बढ़ता जा रहा है। देखना बाकी है कि कब फलस्तीन और इजराइल दो देशों के तौर पर एक दूसरे को मान्यता देकर तरक्की और अमन के नए दौर में दाखिल होंगे। दोस्तों, ये थी न्यूज चैनल हमारी आवाज की पेशकश हमारी दुनिया। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अगला सेगमेंट, जवाब लाजवाब। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया एंकरों द्वारा मुसलमानों को अपमानित करने के लिए उठाए गए किसी भी मुद्दे पर जो जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, आसिम वकार साहब या राजकुमार भाटी साहब देते हैं, वो जवाब लाजवाब ही होता है। देखिए ये वीडियो। आसिम वकार, असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है तो गाजा जाके खुद लड़ाई लड़े। तो रुको जरा, सबर करो। कौन, किसने कहा है? वही वो असम सीएम वाटर स्कैम का घोटाला लगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ, वही जिन पर वाटर स्कैम का घोटाला लगा था, जिनको अमित शाह ने कहा था घोटालेबाज, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वही वाले हेमंत था। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? कुछ मत बोलो। जिनको बाद में बीजेपी ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया, वही घोटाले वाले हेमंत था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वाटर स्कैम वाले हेमंत था। सर हाँ ना तो बोल दीजिए, इतनी प्यार से बोल रहा हूं मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह हम घोटालेबाज से मशवरा नहीं लेंगे। अब देखिए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गौर से देखिए दोस्तों, भाजपा नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे, जिसने बयान दिया है कि सोसाइटी में सुअर पाल लो ताकि मुसलमान ना सके। दोस्तों, अब हम तो इस बयान पर इतना ही कहेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाँ, अगर आपको इसके बयान पर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आवाज की आज की पेशकश। पसंद आने पर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी हमको दीजिए। तो चलते चलते देखिए आज का वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम।